देखें हिफ्ज़ा, अब मामला काफ़ी बिगड़ चुके हैं। अब चंद घंटे बाकी हैं। जैसे आपने खुद कहा, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 5 बजे अगर मैच होता है, उसके लिए टीमों को रवाना होना है स्टेडियम के लिए दुबई में, जो कि मैच शेड्यूल है। और इसमें अभी जो है सिर्फ मेरा ख्याल 1.5 घंटा या थोड़ा सा टाइम बाकी है, और इस ही में कुछ फ़ैसला होगा कि आज मैच होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इस मैच में आपको पता है कि मैच एंडी पाइक्राफ्ट, जिनका तल्लुक़ जिम्बाब्वे से है, 69 साल, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, वनडे भी जिम्बाब्वे की तरफ से खेल चुके हैं। तो उन्होंने मैच से पहले, क्योंकि मीडिया पे ये बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उन्होंने सलमान आगा से कहा कि आप टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर वो विजुअल बार बार भी देखें तो आपको साफ नज़र आएगा कि सूर्या कुमार यादव को पहले से ये मैसेज कन्वे था, और उन्होंने टॉस करते ही दोनों हाथ जो है अपने बगलों में समेट लिए थे, बांध लिए थे, ताकि उनको हाथ ही ना मिलाना पड़े। तो इसमें कुछ ताख़ीर भी हुई पीसीबी की तरफ से, शायद इसीलिए उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे, उनको जो है सस्पेंड भी किया गया है। और इसके बाद हाथ ना मिलाने पर ही कहानी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जब पाकिस्तानी हेड कोच और कप्तान ड्रेसिंग रूम की तरफ गए तो उन्होंने उसके भी दरवाजे बंद कर लिए। यानी कहना चाहिए कि रूल्स के साथ साथ अखलाकियात की धज्जियाँ भी उड़ाएंगी। बहरहाल इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताख़ीर के साथ ज़रा नोटिस लिया, इसको प्ली बनाया कि जनाब हाथ शेक हैंड होना चाहिए था, और अगर नहीं करना था तो इससे पहले बता दिया जाता, यानी मामला पहले तय कर लिए जाते। और मैच रेफरी की जॉब बेसिकली ये होती है कि वो टीमों में डिसिप्लिन कायम करे, उनमें भाईचारा कायम करे, क्योंकि खेलें मोहब्बत की का दरस देती हैं और करीब लाती हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी तवील हो गई। पीसीबी ने इसके बाद जो सूर्या कुमार यादव है, उन्होंने जब पोस्ट मैच सेरेमनी हुई तो संजय मंजरेकर जो है वो एंकर थे, और उन्होंने आखिर पे क्वेश्चन किया सूर्या कुमार यादव से कि आप कुछ कहना चाहते हैं, और उन्होंने माइक पकड़ कर वही पहलगाम के वाक़े का जिक्र किया, और फिर अपनी जो जीत थी वो अपनी फोर्सेस के नाम कर दी। और यानी 100% वो दरमियान में ले आए, पोलिटिकलाइज किया। दोनों मुल्कों के हालात का सबको पता है। जंग के बाद मैच होगा नहीं होगा, इस पे इतना कुछ कहा जा चुका, इतना इंडियन सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया ने इतना वावेला मचाया। अब भी तनकीद की जा रही है कि जब यहाँ पे टीमों ने आना ही था तो हाथ मिलाने में क्या हर्ज था, और जो कुछ वो पोलिटिकलाइज किया गया। लेकिन पीसीबी ने इसको मामले को उछाला, और अभी तक पीसीबी की तरफ से ये पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि ये हमारा मुतालबा माने तो हम नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारे ज़राए बताते थे कि पीसीबी ये फैसला कर चुकी है कि अगर पाइक्राफ्ट को हटाने का फैसला नहीं किया जाता तो वो नहीं खेलेंगे। और इंडियन मीडिया, अभी थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि आईसीसी जो है वो पीसीबी को आगाह कर चुका है कि आज के मैच में एंडी पाइक्राफ्ट को एज अ मैच रेफरी जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन पीसीबी अगले मैचेस पे भी यकीन दहाने चाहता था। तो ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अभी तक कैफियत ऐसी है कि बज़ाहिर ये लगता है कि शायद पाकिस्तान को पुल आउट करना पड़े, और क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ये कहा है तो बीच का रास्ता निकल नहीं रहा, क्योंकि ओमान क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो नायब सदर भी हैं एसीसी के। इससे पहले आपको याद होगा एसीसी का बांग्लादेश में इजलास हुआ था। आखिरी दिनों तक जो है इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि बीसीसीआई बाइकाट करेगी, वो इजलास में नहीं आएगी, क्योंकि मोहसिन नकवी की सदारत में ये इजलास होना है। और फिर ये कहा गया कि हम जो है वैसे बांग्लादेश नहीं आना चाहते, ऑनलाइन हमें ले लिया जाए। लेकिन आखिरकार जब एसीसी के तमाम जो है मेंबर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब ने बातचीत की, और फिर वो उस इजलास में शिरकत के लिए आ गए। जाहिद साहब, एक मसला हल नहीं होता। अब इंडियन मीडिया के जैसे आपने बात की कि वो एंड टाइम तक अभी एक सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है। आज एक नया शोशा सामने आया कि अगर हम ये वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप, तो हम ये ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। अगर इतने ज़्यादा मसाइल थे तो इन चीज़ों को पहले एड्रेस क्यों नहीं किया गया? और जैसे कि उनके अपने वज़ीर आला ने कहा कि फिर वो खेलते ही ना एशिया कप। देखें, अगर आपको याद हो, जब रूनमाई हुई थी ट्रॉफी की, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जाकर की 8 कप्तान खड़े थे वहाँ। अगर सूर्या कुमार यादव जो इंडिया के कैप्टन हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी। वो मुस्कुराते भी रहे, एंजॉय भी करते रहे। मोहसिन नकवी ने सलाम भी लिया, उनके साथ हैंडशेक भी किया। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया, जो ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट का मीडिया कहना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसे जज्बात नहीं हैं, लोग दोनों मुल्कों के मैचेस भी देखना चाहते हैं, और बड़े तहम्मुल वाले लोग भी हैं जो खेल को अलग रखना चाहते हैं। लेकिन जब हैंडशेक किया था उसके बाद एक लहर उठी इंडिया में, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा कि उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने भी अपना स्टाइल बदला, बीसीसीआई की भी हदायत आने लगी, और ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है। फिर जो कुछ हुआ है आपके सामने है, इंतहाई अफसोसनाक है जो सूरत हाल अब तक बनी हुई है।
बिल्कुल। सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं दुबई से। सलीम साहब, आपको भी वेलकम कहूंगी। कहिएगा, अभी आपको क्या लगता है, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? क्यों अभी तक आईसीसी की जानिब से एक सिचुएशन को क्लियर नहीं किया जा रहा? क्या डिसीजन है? पाकिस्तान का मैच शेड्यूल है 7:30 बजे तक, लेकिन अभी तक ये मैच होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और इसका बिल्कुल मुबालगा आ रहा ही नहीं है। 3 दिन हो गए हैं और बस हर वक्त मोबाइल पे जब कोई मैसेज आए या कोई कॉल आए तो यही होता है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा, मैच हो रहा नहीं हो रहा। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, किसी को भी असल सूरत हाल का इल्म नहीं है। रात को इतनी ज्यादा गैर यकीनी बरकरार रही, लेकिन वो पीसीबी के जो मीडिया डिपार्टमेंट ने उसने 1-2 लाइन का एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिससे थोड़ा सा सोने का मौका मिल गया लोगों को कि यार चलो सुकून से सो जाए, अब रात को कोई अपडेट नहीं आएगी उसकी। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कल फैसला करेंगे। आज जो पीसीबी से पता चला है तो ये है कि पीसीबी के जानिब से अब कोई प्रेस रिलीज आनी नहीं है, ये सारा कुछ गेम होगा आईसीसी। पीसीबी का जो मौकिफ था वो उन्होंने पेश कर दिया आईसीसी के सामने। अब वो रेफरी को हटाएं और बाकायदा उसका ऐलान करें, उसके बाद पाकिस्तान की टीम मैच में हिस्सा लेगी। लेकिन वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। आपको पता है जब कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो टीमें पहले ही स्टेडियम में पहुंच जाती हैं कई घंटे पहले, और अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव खबर बिल्कुल हतमी नहीं आई। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कैंप है, 1-2 प्लेयर से मेरी बात हुई, वो यही पूरी उम्मीद है कि मैच हो जाएगा और सब मैच कुछ हो जाएगा। यकीनन यहाँ पर सिर्फ ये कंफ्यूजन नहीं है कि मैच होगा या नहीं होगा। अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है, आगे आने वाली सूरत हाल क्या हो सकती है, दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है इसका, ये सब सवाल जो है ये भी सबके दिमाग में है। इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।